नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज हम ट्रांसफार्मर के आगे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पावर ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी जो होती है 98% होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। In a given transformer, for given voltage, losses will remain constant irrespective of load changes are. ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको आयरन लॉसेस भी कहते हैं। और मैक्सिमम इफ़िशियंसी की दशा में जो है कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर के केस में। ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑयल कूलिंग। पावर ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए कॉमन मेथड ऑयल कूलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ इज अबाउट 75 डिग्री। 75 डिग्री से लैग करता है। इन अ ट्रांसफार्मर रूटीन इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड बोथ बी एंड सी। तो लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ लोड दोनों पर निर्भर करता है इफिशियंसी। इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ अ कंजर्वेटर इज टू। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? वो डैमेज से बचाता है। ट्रांसफार्मर को डैमेज से बचाता है जब ऑयल जो है हीटिंग के कारण एक्सपेंड करता है। अब नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू अ रेटिंग ऑफ। तो 3000 kVA तक जो है किलो वोल्ट एम्पियर 3000 kVA तक नेचुरल ऑयल कूलिंग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट। ये नियरली फुल लोड पर डिजाइन किया जाता है। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है एट 50% फुल लोड। ठीक है, 50% फुल लोड पर। ट्रांसफार्मर ब्रीज इन वैन। जब लोड डिक्रीज होता है तो ट्रांसफार्मर जो है ब्रीथ करता है। नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज। नो लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर का वो क्या होता है? स्मॉल मैग्नीट्यूड और लो पावर फैक्टर का होता है। मैग्नीट्यूड भी स्मॉल होता है और पावर फैक्टर भी लो होता है। स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड विथ एडजेसेंट कॉइल। एडजेसेंट कॉइल के बीच में जो है स्पेसर्स यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यह कूलिंग ऑयल को जो है फ्री पासेस प्रोवाइड करता है स्पेसर्स। ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। अगर सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो है आयरन कोर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए। मैग्नेटाइजिंग करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए। द पावर फैक्टर द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर। ये होता है पर यूनिट इम्पीडेंस। दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट होते हैं तो लोड जो शेयर होता है वो पर यूनिट इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। इफ R2 इज द सेकेंडरी रेजिस्टेंस
of if R2 is the resistance of secondary winding of transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance referred to primary will be R2 upon K2. R2 upon K square. Unable to follow. K square. What will happen if the transformer working in parallel are not concerned with regard to polarity? What will happen if the transformer working in parallel are not concerned with regard to polarity? अगर पोलरिटी के अनुसार जो है पैरेलल में ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, अगर पोलरिटी के अनुसार उसको नहीं कनेक्ट किया गया है तो क्या होगा? तो इनकरेक्ट पोलरिटी जो है वो सर्किट को डेड शॉर्ट सर्किट में बदल देगा। तो आंसर है बी, इनकरेक्ट पोलरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। If the percentage impedances of two transformer working in parallel are different, then अगर दो ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इम्पीडेंस डिफरेंट हैं, पैरेलल में वर्क कर रहे, तो क्या होगा? पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल। तो पैरेलल ऑपरेशन तब भी पॉसिबल होगा, तब भी संभव होगा, लेकिन पावर फैक्टर जिस पे दोनों ट्रांसफार्मर ऑपरेट होंगे वो कॉमन लोड के पावर फैक्टर से डिफरेंट होगा। अब देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर द टेपिंग्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। ट्रांसफार्मर में टेपिंग्स जो है जनरली जो है हाई वोल्टेज साइड में लगाया जाता है, हाई वोल्टेज साइड में प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।